महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी चिरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। इसमें से द्रौपदी ने केवल 2 ही वरदान मांगे थे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत कथा में यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वे खो चुकी चीज़ों को वापस पाने की आस में एक के बाद सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा की थी। ये चमत्कार देखकर सभा के वशिष्ठ जनों की अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा। तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा था। आइए जानते हैं द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या वरदान मांगे थे। दुशासन द्रौपदी को घसीटते घसीटते जब महल की राजसभा में लाया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थककर हार गया, पर वह द्रौपदी का वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरतवंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्ध भूमि में इसका रक्तपान न करूँ तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके साथ ही भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उससे निकले रक्त से द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को न सींचे जाने तक खुले रखने का प्रण लिया। जब यह कांड हो रहा था तभी अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गिद्धड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रेंगने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयंकर अशुभ सूचक शब्द निकालने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण ने आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति संचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम से जीते जी ही मर गए हो। दुर्योधन, अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई। उसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रवधुओं में सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार तुम जो भी चाहो वर मांग लो, मैं दूंगा। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वर और मांगने के लिए कहा, जिससे उसने अन्य 4 पांडवों को रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वर मांगने के लिए कहा, जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा वरदान है। आगे ये लोग अपने पुण्य कर्मों द्वारा सभी अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को फिर से प्राप्त कर लिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दिया। 5 पांडव रथों में बैठकर कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कौन से 2 वरदान मांगे थे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।